नारी का सम्मान क्या है? नारी के सम्मान ना करने का परिणाम क्या है? ये हम सब भारतवर्षी या ये कहें कि पूरी दुनिया जानती है। नारी के सम्मान में महाभारत हुई, नारी के सम्मान में रामायण हुई। और अब हम ज्यादा दूर नहीं जाते, ज्यादा बड़े उदाहरण नहीं देते, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान की बात यह कि जब उच्च अधिकारियों की डांट से एक महिला डॉक्टर रोने लग गई, तो डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर वर्सेस उच्च अधिकारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, आखिर हरियाणा में बैठक में ऐसा क्या हो गया कि सीएमओ रैंक वाली एक महिला डॉक्टर रोने लग गई। और रोने लग गई तो जो एक एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, उन्होंने उच्च अधिकारी के खिलाफ शिकायत ही कर दी। और एक नया विवाद अब शुरू हो चुका है हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही अंदर, जहां डॉक्टर वर्सेस उच्च अधिकारी दिखाई दे रहा है। सब आपको इस विवाद के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए हुआ क्या है। हुआ यह है कि हरियाणा में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन यानी कि HCMSA, ये सरकारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, तो इसने एक शिकायत दी है नेशनल हेल्थ मिशन, उसके MD, यहां तक कि मदर एंड चाइल्ड के जो निर्देशक हैं डॉक्टर वीरेंद्र, उनके खिलाफ भी शिकायत दी है। साथ ही DG के खिलाफ शिकायत दी है और तमाम उच्च अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने शिकायत दे दी है। शिकायत CM नायब सिंह सैनी को दी है और उनसे इंटरफेयर करने के लिए कहा है। यह विवाद कहां से शुरू हुआ है और किस कारण शुरू हुआ है, यह अब आप जानिए। दरअसल 3 सितंबर को एक सार्थक टीम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होती है। यह सार्थक टीम क्या है, यह भी जानिए। तो देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये टीम बनाई गई है। इसमें स्वास्थ्य मुख्यालय के उच्च अधिकारी जो हैं शामिल हैं। ये करते क्या है, ये सभी सरकारी संस्थानों को देखती है, मेडिकल वाले डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, इन सबको। वहां ये देखती है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही हैं, किन सुधारों की जरूरत है, यहाँ पर काम कैसे किया जा रहा है और कैसे जनता की सेवा और की जा सकती है और किन किन बातों पर गौर करना चाहिए। ये काम है इसका। यानी कि एक तरीके से हरियाणा में और पूरे देश में हेल्थ मैनेजमेंट को कैसे और बेहतर किया जाए, उस पर यह सार्थक टीम काम कर रही है। तो 3 सितंबर को इसी टीम की एक मीटिंग होती है। मीटिंग में तमाम बड़े अधिकारी शामिल होते हैं, जहां नेशनल हेल्थ मिशन के MD शामिल होते हैं, इसके अलावा MCH के डायरेक्टर शामिल होते हैं और DG हेल्थ जो है हरियाणा के, वो इसमें शामिल होते हैं, कुलदीप जो हैं। इसके अलावा तमाम हरियाणा के जिलों के CMO, PMO, डिप्टी CMO, SMO, ये तमाम अधिकारी शामिल होते हैं। इसी बीच ये शिकायत में HCMSA ने कहा है कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो एक जो अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े ही धमकी भरे लहजे में और साथ ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर को संबोधित किया, जिससे एक महिला डॉक्टर रोने लग गई। उसके बाद यह मामला गहरा गया और बाद में तमाम जिलों के जो CMO और नोडल अधिकारी थे, डिप्टी CMO थे, SMO थे, इन सब ने संयुक्त रूप से शिकायत अपनी एसोसिएशन यानी कि HCMSA को भेजी। बाद में HCMSA के लेटर हेड पर CM सैनी को शिकायत भेजी गई। मामला उजागर हुआ। 4 सितंबर को शिकायत CM सैनी को भेजी गई थी, जहां यह कहा गया है शिकायत में कि जब यह बैठक हुई थी, जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य की, उन पर डिस्कशन होना था, उन पर क्या कुछ कार्यवाही हो रही है, उस पर डिस्कशन होना था। लेकिन इसी मीटिंग में जो है MCH के जो डायरेक्टर है, उनका लहजा ठीक नहीं था। उन्होंने जो एक CMO रैंक की महिला डॉक्टर थी, उनसे बड़े ही अपमानजनक लहजे में बात की, यहां तक कि चार्जशीट करने की लगातार धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आपको डॉक्टरी करना नहीं आता है, आप डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हैं, आपको तो काम से हटा देना चाहिए। चार्जशीट करने की बात कही जाती है, जिसके बाद उस महिला डॉक्टर की आंखों से आंसू तक आ गए। उनकी रिटायरमेंट नजदीक है। वहीं उसके बाद अब इस पर जो है MCH के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब उस महिला डॉक्टर से TB और मलेरिया के इलाज के बारे में पूछा गया तो उन्हें उसकी जानकारी तक नहीं थी। तो क्या वो डॉक्टर कहलाने के लायक हैं? उन्हें मलेरिया TB के इलाज के बारे में पता तक नहीं, तो ये तो गलत है। ऐसे में लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, तो उस पर उन्होंने अपनी बात कही। वहीं हरियाणा में जो हेल्थ विभाग के DG हैं डॉक्टर कुलदीप, उन्होंने भी कहा है कि कई CMO जो है 3 लाख से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, लेकिन समीक्षा में उनका फीडबैक 0 है। वो समीक्षा में 0
स्टैंड करते हैं, तो ये तो गलत है और हम जनता के लिए तत्पर हैं। और क्या कुछ हुआ है इस मीटिंग में अब आपको बता दो। सैनी को लिखी शिकायत में क्या कुछ बोला गया डॉक्टर्स के द्वारा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, एमसीएच के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में मौजूद रहते हैं और उनकी उपस्थिति में किसी भी अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि बड़ी सफाई एमसीएच के डायरेक्टर ने दी है कि जब इतने सारे अधिकारी रहते हैं तो उनके बीच में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग, जैसा कि ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, HCMSC कह रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, उसका सवाल उठ ही नहीं सकता। वहीं जो HCMSC के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान की जरूरत है, ना कि धमकी की। और आपको बता दें कि सीएम सैनी को इस मामले में इंटरफेयर करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि लेटर में मांग की गई है कि समीक्षा बैठकों को रचनात्मक संवाद का मंच बनाया जाए। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से हालात सुधरेंगे। यदि समीक्षा बैठकों में शालीनता और सकारात्मकता होगी तो डॉक्टर्स की गरिमा और मनोबल दोनों की रक्षा होगी। इससे सहयोगी माहौल बनेगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो इंटरफेयर करने के लिए कहा गया और कहा गया है कि अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो ही ये बैठक और अच्छी हो पाएगी और रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी जहां पर होती है, क्रिएटिव थॉट्स होते हैं, उसका ये मंच बन पाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही अपमानजनक बात इन अधिकारियों के द्वारा की गई तो फिर डॉक्टर्स का मनोबल टूटेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अधिकतर शिकायतें हैं इस मामले में वो हिसार, झज्जर और सिरसा से आई हैं। वहीं आपको बता दें कि HCMSA की जो झज्जर जिला की प्रधान है डॉक्टर आकृति हुड्डा, उन्होंने कहा है कि हाल ही में PNDT की बैठक में जो CMO SMO है, जहां उनके जिलों में जो है 900 से कम लिंगानुपात देखा गया, तो उन्हें सरेआम चार्जशीट की धमकी दी गई है। और अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम ये बता रहे हैं कि हरियाणा में लगातार सरकारी डॉक्टर्स की कमी होती जा रही है। आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही है, वो भी अब आप जानिए। तो देखिए, हरियाणा में जहां सरकारी अस्पतालों में लगातार डॉक्टर्स की कमी हो रही है, नियुक्ति के बाद भी 206 डॉक्टर्स ने ठोकर उठाया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी हो रही है। नियुक्ति के बाद भी, ऑफर लेटर के बाद भी 206 ने ऑफर को ठुकरा दिया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की लगातार कमी बनी हुई है। मेडिकल ऑफिसर के कुल मंजूर 3,969 पद हैं, करीब 1,506 पद रिक्त हैं। इनमें से सरकार ने 777 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने अगस्त 2024 में प्रक्रिया शुरू की। परीक्षा के बाद 6 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन इसके 3 महीने बाद भी सभी चयनित मेडिकल ऑफिसर को नियुक्ति नहीं मिल पाई। इस वजह से 206 चयनित डॉक्टर्स ने ज्वाइनिंग ऑफर ही ठुकरा दिया। प्रदेश में SMO के 644 पदों में से 219 पद खाली पड़े हैं। तो ये थी रिपोर्ट हरियाणा में लगातार होती सरकारी डॉक्टर्स की कमी। इसके अलावा ये जो हाल ही में विवाद हुआ है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप, इस पर हमें जरूर बताएं।